नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर अपन आ चुके हैं एक जोरदार क्लास के साथ। तो आज का बेटा अपना टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बेटा, आज का अपना टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले अपन इसकी क्या जानेंगे बेटा, पहचान। क्या जानेंगे बेटा, पहचान यानी आइडेंटिटी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो अपन जानेंगे बेटा इस काल के इस काल के इस काल के हिंदी इस काल के हिंदी वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी इस काल के का मतलब है बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में था था थी थे थे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आदि शब्द आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी बेटा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, अपन कैसे पहचाने कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अपन ने बेटा जाना है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में था थी ते थे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है बेटा, ये अगर जे आपको कोई वर्ड मिल रहे हैं, बड़ा का मतलब जैसे गया आया खाया पिया रोआ, और इसी प्रकार गई गई बड़ी मतलब गई आई रोई धोई, इस प्रकार से यानी बड़ी ई की मात्रा होगी ऊ आऊं जाऊं खाऊं पाऊं रहूं। इसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यानी सहायक क्रिया क्या होती है। क्या होती है बेटा, डेड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, डेड होती है। अब बेटा अपन इसके जानेंगे रूल। इट्स इट्स रूल। रूल नंबर 1 है बेटा, रूल नंबर 1, पहले पहचान सबको समझ में आ गई। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में था थी ते थे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ तथा ए आदि शब्द आते हैं। फिर अपन उसकी क्या जा रही है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो अपन जा रहा बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डेड होती है। उसके बाद बेटा अपन इसका रूल जान रहे हैं। कोई बेटा गले में खराश थी, इस वजह से थोड़ा रोकना पड़ रहा है। अब इसका पहला रूल है, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्या बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर
सिंगुलर इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की क्या बेटा, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। अपन जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर।
चौथा चौथा रूल बेटा क्या होगा, इस टेंस के मतलब बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो गया बेटा। तो अपन बेटा चौथा रूल जान रहे थे, इस टेंस के मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो आपको क्या करना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है बेटा उसको आपको सब्जेक्ट से पहले रखना है। इससे पहले अपन ने नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही अपने डिड नॉट लगाया था, इतना इसमें अंतर होता है। ठीक है बेटा, चौथा रूल क्लियर। इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इसके बाद बेटा अपन चल रहे हैं कहाँ बेटा, सेंटेंस की प्रैक्टिस करने। बेटा सेंटेंस, तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा आप सब लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग क्या डालनी है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बेटा रूल क्या कहता है, किसकी अफर्मेटिव को बता रहे हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका बेटा रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है बेटा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगेन ईटीसी। ओके क्लियर बेटा। अब इसके एग्जांपल बना रहे बेटा, जैसे रूल से क्लियर हो गया ना सबको। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ईटीसी मतलब अदर जो होता है। एग्जांपल, मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल जाता था, मोहन स्कूल जाता था। या दूसरा देखिए बेटा, रोशनी, रोशनी स्कूल गई, स्कूल गई। अगला, मैं खाना खाऊं, मैं खाना खाऊं, मैं खाना खाऊं। ठीक है,
अब सबसे पहले आप बेटा इसकी पहचान देखिए, जैसे मोहन स्कूल जाता था, अंत में क्या बन गया बेटा ता था। और अपन ने पढ़ा था आइडेंटिटी में इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे। मोहन स्कूल जाता था, मोहिनी स्कूल जाती थी, वे स्कूल जाते थे। जैसा कि क्या होंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होंगे। यहाँ रोशनी स्कूल गई, रोहन स्कूल गया, मैं खाना खाऊं, तुम विद्यालय गए। जैसा बेटा क्या होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होंगे, क्योंकि इनके लास्ट में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए हैं। ओके बेटा, और सेंटेंस कौन से हैं अफर्मेटिव है। सेंटेंस कौन से बेटा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सबके बेटा सबसे पहले क्या लिखो सब्जेक्ट, सभी को तो साथ में बनाना है, सबके सब्जेक्ट लिखो, तो सबसे आगे है सबके सब्जेक्ट लिख लो आगे। ओके आई भी लगा सकते हो, यहाँ आई सबके सब्जेक्ट आगे लिख लिए। अब क्या सबकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। वर्ब कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान छोड़ दो, इससे पहले ये क्या वर्ब, ये वर्ब। अब मोहन स्कूल जाता, जाता मतलब क्या माना होता है बेटा गो माना होता है, जाना। गो मीन्स क्या होता है बेटा जाना, और गो की सेकंड फॉर्म क्या है बेटा वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो मोहन वेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट बेटा मोहन वेंट टू स्कूल। शायद बेटा आपकी पहले एक दो दिन की क्लास और हो जाए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपको वर्ब लिखा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आपको याद है कि नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको या आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराना हो, आपको नोट चाहिए तो आप बता देना, तो आपको नोट भी दिला दिए जाएंगे, ठीक है। आपको अगर कुछ चाहिए हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, नोट पीडीएफ जो भी आपको चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर एक ऐड रहता है, आप उस नंबर पे आप मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हैं, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो रोशनी जाना का माना होता है बेटा रोशनी स्कूल गई मतलब रोशनी स्कूल गई मतलब जाती थी। मोहन स्कूल गई होगी, कभी गई होगी रोशनी, बचपन में स्कूल गई होगी, एंड रोशनी स्कूल जाती थी, यानी जाना। गया और जाना बेटा एक ही चीज होती है, तो आप क्या लगाओगे गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो आप क्या लगाओगे वेंट। रोशनी वेंट टू स्कूल, रोशनी वेंट टू स्कूल। ओके बेटा, इसी प्रकार से अब ऊ हटा दो खा, तू खाना खा मतलब तुमने खाना खाया, मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता था। तो खाना मतलब ईट, यानी ग्रहण करना, ठीक है। ईट मीन्स होता है खाना, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट। आई एट, और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा आई एट द फूड। इस प्रकार से बेटा पहला मोहन स्कूल जाता था, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मोहन वेंट टू स्कूल। रोशनी स्कूल गई, रोशनी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल ऑब्जेक्ट, मोहिनी वेंट टू, रोशनी वेंट टू स्कूल। मैं खाना खाऊं, आई एट द फूड, क्या है बेटा सेकंड फॉर्म ईट। ओके क्लियर हो बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े तो रूल याद कर लो, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है नेगेटिव सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस क्या है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डेट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा डेट है, उसके बाद बेटा वर्ब नॉट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर बेटा ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अगेन ईटीसी। ओके, सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देखिएगा। नहीं होते थे, तुम बर्तन नहीं धोते थे। अगला हुआ है, हुआ है, वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया। ठीक है, तुम बर्तन नहीं धोते थे, वह घर नहीं गया। सबसे पहले लास्ट में क्या मिलेगा, ते है। ते है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहचान। या बड़ा या मतलब है, बड़ा या कैसे मिलकर बना है, छोटा आ या प्लस बड़ा आ मिलकर बना है, बड़ा या संधि कर लो। ठीक है, ये भी कर लो। ओके, तो तुम बर्तन नहीं धोते थे, नहीं आ गया तो ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दो, डेड, डेड लगा दो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आपको क्या लगाना है बेटा, डेड ही लगाना है। यू डेड, उसके बाद बेटा नॉट, यू डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ते से लग गया, धो, धोना का मीनिंग होता है वॉश, वॉश, उसके बाद ऑब्जेक्ट बर्तन, वॉश द पॉट, वॉश द पॉट। ठीक है, ये बनेगा, तुम बर्तन नहीं धोते थे, यू डिड नॉट वॉश द पॉट, यू डिड नॉट वॉश द पॉट। ठीक है, वह घर नहीं गया, वह सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब डेड है, हेल्पिंग वर्ब डेड है। उसके बाद नॉट, गया मतलब गया, मैंने बताया था गया मतलब जाना, तो जाना की मीनिंग गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू डिड, ही डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गया, गो टू हाउस या होम। ठीक है, तुम बर्तन नहीं धोते थे, यू डिड नॉट वॉश द पॉट, वह घर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू हाउस। ठीक है, वह कल बर्तन, उसने कल बर्तन नहीं धोए, तो कल क्या होगा, यस्टरडे वो ईटीसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब ये नेगेटिव तो बेटा सबको बनते हैं, अब देखो नेगेटिव में जहाँ आप फंसोगे, नेगेटिव सेंटेंस के जिस रूल में आप फंसोगे वो भी हम बता रहे हैं। आप फंसोगे इसमें, वह कभी नहीं, वह स्कूल कभी नहीं गया, वह स्कूल कभी नहीं गया, वह स्कूल कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। ओके, अगला, उसने, उसने ताजमहल, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। ओके, तो आपने देखा नहीं शब्द है, आपने देखा नहीं है, तो क्या है, नेगेटिव है, बड़ा है तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप क्या बना दोगे, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, जो कि बेटा क्या होगा, गलत। ही डिड नॉट गो टू स्कूल क्या होगा बेटा, गलत, आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ आएगा बेटा ही, कभी नहीं की मीनिंग लगा देना है आपको, नेवर, ही नेवर, ही नेवर, फिर आप ही नेवर लगा दोगे, फिर कर दोगे ही नेवर डिड नॉट गो टू स्कूल, तो अब बेटा गलत हो जाएगा यहाँ पर भी। कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस, कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है, कब, जब वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए। जी हमने आपको क्या लिखवाया बेटा, रूल में लिखवाया है, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाना है, तथा नेवर के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना। ही नेवर, जाना होता गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट,
ही नेवर वेंट टू स्कूल। क्या बेटा? ही नेवर वेंट टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं गया। ही नेवर वेंट टू स्कूल। अगला, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। उसने के लिए बेटा ही नेवर, इसी प्रकार ही नेवर, नॉट नहीं लगाना, डिड नॉट नहीं लगाना, देखना सी की सेकंड फॉर्म सॉ। ही नेवर सॉ द ताजमहल, ही नेवर सॉ द ताजमहल। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। उसने कभी स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया। ही नेवर वेंट टू स्कूल, उसने कभी ताजमहल नहीं देखा। ही नेवर सॉ द ताजमहल। ये बेटा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें आप फंसोगे शायद। यही बच्चों से गलती करते हुए क्या करते हैं, उन्हें नेगेटिव का रूल याद है, डिड नॉट तो डिड ही नॉट लगा देते, ही नेवर डिड नॉट गो टू स्कूल, जो आपका गलत होगा। आपको बनाना है ही नेवर वेंट टू स्कूल, ही नेवर वेंट टू स्कूल। अगला सेंटेंस बेटा आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है बेटा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम बताएंगे बेटा आप सब लोग सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है। तो आप कहेंगे भैया यस नो टाइप सेंटेंस। क्या बेटा? यस नो टाइप सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम कर देते हैं, डिड आगे होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या राजू ने आम चुराए? क्या राजू ने आम चुराए? अगला, क्या तुम कल गांव नहीं गए? क्या तुम कल गांव नहीं गए? पहला है क्या राजू ने आम चुराए, दूसरा क्या तुम कल गांव नहीं गए। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे कर दें, डेट क्या करना बेटा? डेट को लगा देना। जब बेटा शुरू में क्या लगा हुआ बार बार हम समझाते बेटा, बच्चे गलती क्या करते हैं, व्हाट लगा देते फिर डेट लगाते, जो उनकी बेटा गलती हो जाती है। आपको व्हाट ना करके वर्ड बीच में दिया गया तो आपको लगाना है इस तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। और क्या तुम्हारा नाम है, इज योर नेम। क्या तुम्हारा नाम है, यानी क्या तुम्हारा नाम है, इज योर नेम। ठीक है, इस प्रकार से डिड राजू सब्जेक्ट आएगा, डिड के बाद राजू सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुराना तमीज होता है, स्टील डिड राजू स्टील द मैंगो। ओके, अगला इसी प्रकार डेड है, सब्जेक्ट यू। अब क्या सर यहाँ तो नहीं भी दे दिया गया, सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल भी है, नेगेटिव का भी है। तो नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट। जब डेड आगे लगा दिया है हमने, सब्जेक्ट लगा दिया है, तो नहीं के लिए तो नॉट इससे बदल नहीं करेगा। ठीक है, डेड है सब्जेक्ट प्लस नॉट, डेड सब्जेक्ट प्लस नॉट। आप गलती यहाँ करोगे, डेड नॉट बनाओगे, डेड यू, डेड नॉट यू। बहुत से बच्चे कहते हैं डेड नॉट यू, ये आपका गलत है। सब्जेक्ट के बाद आएगा तो डेड यू नॉट, डेड यू नॉट जाना, गया मतलब जाना, गो टू
विलेज? डिड यू नॉट गो टू विलेज यस्टरडे? कल है ना, कल का मिस होता है यस्टरडे, यस्टरडे मिस होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मिस आने वाला कल। जब भी कल आ जाए पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन पास्ट के किसी भी टेंस में कल आ जाए आपको हमेशा यस्टरडे लगाना है। पास्ट मतलब भूत वाला, मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय के लिए अपन क्या लगाएंगे? यस्टरडे। और जब भी फ्यूचर में कल आ जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर मतलब आने वाला भविष्य का समय, तो उसके साथ हमेशा आपको क्या लगाना है? टुमारो। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। क्या तुम कल गाँव नहीं गए? डिड यू नॉट गो टू विलेज यस्टरडे? ठीक है बेटा, क्लियर इंटरोगेटिव सेंटेंस तक? ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल अपना क्या है बेटा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है बेटा? इसमें पूरा जो हमने बताया ना, सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल ही पूरा डबल इंट्रोगेटिव में अप्लाई होता है। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या जोड़ना पड़ता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, मीन्स प्रश्नवाचक शब्द। फॉर एग्जाम्पल, हम कल छत पर क्यों गए? हम कल छत पर क्यों गए? अगला, तुम कहाँ रहते थे? तुम कहाँ रहते थे? तुम कहाँ रहते थे? ठीक है, इनको आपको बताना है। सबसे पहले हम कल छत पर क्यों गए, तो हम पहले वाले शब्द छत आपने लिखा है। ओके, हम छत पर क्यों गए, तो भाई प्रश्नवाचक शब्द क्यों के लिए भाई। भाई का मीन्स क्या होता है बेटा? क्यों। क्यों का माने होता है भाई। भाई मीन्स क्या होता है बेटा? क्यों। तो भाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट वी, हम, वी, जान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रूट, ऑन रूट, गो ऑन द रूट, ऑन रूट। Why did we go on the roof? Why did we go on the roof? हम कल छत पर क्यों गए? क्या कारण पड़ रहा है कि हमें कल छत पर जाना पड़ा इतनी गर्मी में? बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है। इसी प्रकार आगे, तुम कहाँ रहते थे, यानी तुम कहाँ रहते थे? अब तो तुम महोबा में रहते हो, महोबा से पहले तुम कहाँ रहते थे? तो वेयर, इसमें देख सकते हो वेयर, हेल्पिंग वर्ब डेड, हेल्पिंग वर्ब डेड, तो हेल्पिंग वर्ब डेड, वेयर डेड, सब्जेक्ट तुम, यू, वेयर डिड यू, रहना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर डिड यू लिव, क्वेश्चन मार्क, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश दिया गया तो लगाने की जरूरत नहीं है। हम कल छत पर क्यों थे? व्हाई डिड वी गो ऑन द रूफ, व्हाई डिड वी गो ऑन द रूफ। तुम कल कहाँ रहते थे? वेयर डिड यू लिव, वेयर डिड यू लिव। जे बेटा टेंस आपका आज पास्ट इंडेफिनिट यहीं पर समाप्त हो गया है। अब अपना टॉपिक क्या होगा बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस कल स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा अपन कल की मजेदार जोरदार क्लास के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आएंगे आपके लिए। ऐसे ही बेटा नए तरीके से आपका पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। पूरा जितना हमने बोला था कक्षा 10 का विद फर्स्ट मिलेगा, यानी पूरी फर्स्ट उनको मिलेगी। और आपका ग्रामर सेक्शन है जो आपको सेकंड, इंग्लिश सेकंड है, 9 से 12 तक के सभी बच्चों को आप यहाँ देख सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, हर जगह से आपको अच्छा लगेगा, और ऐसा नहीं है आपके पेपर में भी फंसेगा, क्योंकि नंबर एक बच्चे के आना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें 100% रिजल्ट दिलाना है। ठीक है, आप देख सकते हो पिछली साल में देखो आप
तो केवल 4 ही लड़कियां थी, 4 में से चारों की 90 से कम है, लेकिन 89, 86, 84, 78 लगभग सभी के नंबर अच्छे आए हैं। आप देख सकते हो, क्योंकि 4 में से 4 टॉप आए वो हमारे लिए अच्छी बात है, और 400 में से 4 बच्चे टॉप आना अच्छी बात नहीं है। 400 में से 4 तो खुद पढ़ के आ जाएंगे, लेकिन हम एक कक्षा में 10 बच्चे हैं तो हमें 10 को टॉप करना है। जी हाँ, पहला पढ़ना चाहिए। तो आप बढ़िया रहिए बेटा, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। हमारी मेहनत यही है कि आपके नंबर जैसे आएंगे तो हम डबल, मान लो उतने ही और अच्छे जोश के साथ पढ़ेंगे। अगर आप खुद पढ़ोगे नहीं तो बेटा हम क्या करें, इसलिए जोरदार तरीके से पढ़िए, ताकि हम ऐसे ही हमारे वीडियो को भी बेटा खूब आप लोग प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। शेयर का मतलब बेटा, आप जैसे पढ़ रहे हो, आपका जो मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, आप उस तक पहुंचा दीजिए वीडियो को शेयर करके। उसको भैया तुम एक बार देख लीजिए, भले ही हम कह रहे वो ना कुछ ना करें, लाइक करो, कमेंट करो या ना करो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि जो बेटा कोचिंग भी नहीं पढ़ पा रहे बच्चे, वो यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अपन कल की जोरदार क्लास के साथ। जय हिंद।